जय सिया राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। ठीक है, तो आज आपके लाना हम का बता रहा है, जो देखो का लिखो 12 लग्नों के मार्केस। ठीक है, तो तुम्हारा लाना हम एक एक चीज बढ़िया से समझा है और इतना तुम्हें देखने मेष लग्न के मार्केस, मेष लग्न के लिए दूसरे एवं सातवें भाव का मालिक शुक्र है, किंतु फिर भी जातक के जीवन को समाप्त नहीं करेगा। यह गंभीर व्याधियों को जन्म दे सकता है। मेष लग्न में शनि 10वें एवं 11वें भाव का अधिपति होकर अपनी दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अब तुम्हारा ने समझ में आ गया हुई है, हमने तुम्हारा बताओ ई में का लिखो, देखो का है कि ई में देखो मृत्यु तुल्य कष्ट सिर्फ में शनि ही दे सकत, ई में मेष लग्न में। ठीक है, अब तुम ई में जो देखो मेष लग्न में मार के शुक्र बन रहा है, तो कई व्याधियां ना भली जन्म दे सकत, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट सिर्फ में शनि दे सकत, मानसिक पीड़ा दे सकत, शारीरिक पीड़ा दे सकत। ऐसी यदि मेष लग्न में कोई जातक को जन्म भाव, कुनु लड़का बच्चा लड़का वाले को जन्म भाव, तो ऊके लाने शनि की दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट बन सकत। अब हम बात कर रहे हैं वृष लग्न की। वृष लग्न के लिए मंगल 7वें एवं 12वें भाव का मालिक होता है, जबकि बुध दूसरे एवं 5वें भाव का अधिपति होता है। वृष लग्न में शुक्र व गुरु व चंद्र मारक ग्रह बन जाते हैं। अब देखो ई में का है कि वृष लग्न में कोनो बाल बच्चे ने जन्म ला होए, तो ई में देखो 7वें और 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं और दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बुध हैं, लेकिन बेत है बालक के लाने, बाल बच्चे के लाने का होत कि मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देते। यदि शुक्र गुरु चंद्र पीड़ित हैं वृष लग्न की कुंडली में, तो ये जरूर बाल बच्चे को जीवन समाप्त करने की क्षमता रखत। ऐसे में इनको देखो परामर्श कराओ कि शुक्र गुरु और चंद्र की दशा अंतर्दशा चल रही, तो ऐसे में लड़का वाले यहाँ का दिक्कत हुई है, वहाँ जोन जोन घाय के जे मालिक हुई है शुक्र गुरु और चंद्र, उ घरन से रिलेटेड समस्या देने लगे और उनके जीवन में शारीरिक मानसिक समस्या पैदा कर दे हैं, सब प्रकार की समस्या पैदा कर दे हैं। तो यदि ऐसा योग बन रहा हो कि नहीं बन रहा हो, का दिक्कत आ रही, यदि वृष लग्न की कोई की कुंडली है तो अपनो दिखवा लें, और मार के इसकी दशा तो नहीं चल रही, यदि दशा चल रही तो उनको उपाय करवा लें। अब हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में गुरु व चंद्र दूसरे एवं 7वें भाव के अधिपति होते हैं। चंद्रमा प्रतिकूल स्थिति जातक का जीवन नष्ट नहीं करता है। यदि प्रतिकूल स्थिति में यदि चंद्रमा यदि लगन में बैठो है तो जातक को जीवन नष्ट नहीं करत। ठीक है, और मिथुन लग्न में बृहस्पति और सूर्य मारक बन जाते हैं। तो ऐसे में यदि बृहस्पति और सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही और बृहस्पति और सूर्य पीड़ित है, तो ऐसे में बालक के लाने हर प्रकार की संबंधी समस्या आ जात और ज्यादातर इके लाने मृत्यु तुल्य कष्ट भी बन जात। अब हम बात कर लें कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह मार्केश हो, तो और ऐसे में शुक्र ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही और जोन ग्रह के शुक्र मालक हैं उन ग्रह से संबंधित समस्या बन जात और मृत्यु तुल्य कष्ट भी शुक्र दे सकत यदि पीड़ित हैं तो। अब बात कर रहा है सिंह लग्न की। सिंह लग्न में बुध मार्केश होता है और यदि पीड़ित है, अंश डिग्री वाइज कमजोर है, तो ऐसे में वो जातक के लाने हर प्रकार की समस्या और मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकत, जीवन समाप्त भी हो कर सकत। ठीक है, अब कर रहा बात कन्या लग्न की। यदि दूसरे भाव के शुक्र सप्ताधिपति गुरु, अब दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हो गए और उसके बाद में सप्तम भाव के स्वामी गुरु हो गए और एकादश भाव का स्वामी यदि पाप क्रांत हो तो मारक बन जाते हैं। अब ठीक है, यदि 11वें भाव के स्वामी पाप ग्रहण के संग पीड़ित हों या इनमें शुक्र और गुरु भी पीड़ित हों या अंश बाई डिग्रीज कमजोर हों, तो यदि इनकी दशा अंतर दशा चले कन्या लगन में,
कन्या लगन की कुंडली में, तो ऊ में का हुई है कि जातक के लाने नाना प्रकार के कष्ट समस्याओं में घिर जे, वो मानसिक शारीरिक पीड़ाएं संबंधी ग्रह बाधा क्लेश लड़ाई सब प्रकार की समस्याओं के जीवन में आ जाए हैं। हो सकत के मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ जाए और अपनो जीवन भी हुआ समाप्त करने आवे। अब बात कर रहा है हम तुला लगन की। मंगल कष्टकारी तो है तुला लगन में, लेकिन शुक्र और गुरु पीड़ित हैं, तो जे जीवन समाप्त बालक को कर सकत, मंगल सिर्फ में कष्ट दे सकत। अब आपके लाना हम बात कर रहे हैं कौन की, वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन में का है कि इस लगन में बुध पाप क्रांत निर्बल एवं 8 12 3 भाव में पाप ग्रहों से युक्त है, तो मार्केश होता है। यदि वृश्चिक लगन की कुंडली हो और ऊ में बुध या तो तीसरे भाव में बैठो या 12वें में या 8वें में और पाप ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो, तो ऐसे में जातक के लाने मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर बन जात। अब बात कर ले हम धनु लगन की। इस लगन में शुक्र निर्बल है, पाप ग्रहण के संगे हैं, क्रूर ग्रहों के संगे हैं, साथ स्थित हैं, तो ये वह मार्केश अवश्य बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में शुक्र मार्केश बन जाते यदि वे पीड़ित हो जाए पाप ग्रहण के संग। क्रूर ग्रह कौन हो, तो मंगल सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह होत और पाप ग्रह होत राहु केतु और शनि। इन ग्रहण के संगे यदि पीड़ित हो जाए धनु लगन की कुंडली में शुक्र है, तो वे मार्केश बन जा, तो ऐसे में नाना प्रकार के कष्ट दे देत बालक के लान। अब बात कर ले हम मकर लग्न की। इस लग्न में मंगल एवं गुरु पापी या अशुभ स्थिति में है, तो मार्केश का फल देंगे। अभी में कहा है मकर लग्न में यदि गुरु और मंगल यदि पापी ग्रहण में या अशुभ घयन में यदि बैठे, तो वे क्या करें कि वे मृत्यु तुल्य कष्ट दे। अब बात कर ले हम कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न में मार्केश गुरु मंगल चंद्र पीड़ित हैं। अब यदि गुरु मंगल चंद्र पीड़ित हैं, तो मार्केश बन जात। ठीक है, और वे अपनी दशा अंतर दशा में और जाके मालिक हुए ऊ घर से संबंधित समस्या देने लगन। अब मीन लग्न की बात करें। मीन लग्न के मार्केश कौन कौन है, बुध और शनि, ये मार्केश होंगे। लेकिन षष्ठे सूर्य और अष्टमेश बुध यदि पीड़ित हैं, तो ये भी मार्केश को काम कराए और इनकी भी दशा अंतर दशा में और जाके जे मालिक हुई वो घर से संबंधित समस्या दे वो शुरू कर दे। अब तुम्हारा ने समझ में आ गई हुई है, हमने पूरी कोशिश करी समझावे की कि 12 लगन में कौन से ग्रह मार्केश होत और कौन से ग्रह का फल देत। इमे तमाला ने समझ में आगा हुई है कोनो भी बाल बच्चे की 12 लगन में कोनो न कोनो लगन में तो जन्म होता ही है, और ऐसे में यदि होत है तो इमे तुम देखो कौन से लगन में जन्म है और कौन से ग्रह मार्केश है और उनको परामर्श करवाओ, कुंडली दिखवाओ। ऐसे में नंता है जीवन में बहुत सी समस्याएं आती। अब जरूरी नहीं है कि मौत ही आ जाए मार्केश में मौत नहीं आऊ, नाना प्रकार के कष्ट आऊ, शारीरिक कष्ट आऊ, मानसिक कष्ट आऊ, सब प्रकार के कष्ट आऊ। तो इमे तुम्हें देख लो और अपनी कुंडली दिखवा लो, कहूँ तुम्हारे ऊपर मार्केश की दशा तो नहीं चल रही। यदि दशा चल रही तो उनको फिर उपाय भी बताएं, अपनी कुंडली दिखवा परामर्श लो। और यदि हमसे दिखवाने हो तो हमारा ने तुम हमारे व्हाट्सएप पे अपनी जन्म तारीख महीना साल और समय और जन्म स्थान तुम भेजो। कौन से नंबर पे, 95 418 39 082। ई नंबर पे तुम भेजो, तुम्हारा ने हम पूरा निःशुल्क परामर्श करें, तुम्हारी फ्री में कुंडली देखे जरूर। जय सिया राम।